मुसलमानों को क्या करना चाहिए। मुसलमानों की बड़ी बदहाली है। हम 2 बरस से पैदल चले, हमको सच्चर कमेटी के बारे में बात नहीं करना है। जो आंख से देखे, 5300 से ज्यादा गांव में हम पैदल गए हैं। अपनी आंख से जो देखा उसके आधार पर हर दिन बता रहे हैं कि दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीब, बदहाल, फटेहाल अगर कोई समाज है तो वो मुस्लिम समाज है। ये आंख से दिख रहा है। और आपको एक नई बात बताऊंगा, जो मुसलमानों के बड़े आबादी वाले गांव हैं, उन गांवों की स्थिति मुसलमानों के छोटे गांव के मुकाबले या मिक्स्ड आबादी वाले गांव के मुकाबले ज्यादा खराब है। ये हम जब पैदल चले तो मुझे ऐसा लगा कि भाई, जो बड़े मुसलमान के गांव हैं, जहां मुसलमानों की आबादी 3000 से ज्यादा है, उसका हालात सबसे ज्यादा खराब क्यों है। तो उसके लिए हम लोगों ने एक यहां पर स्टडी किया है। उसका जो नतीजा है वो आपसे साझा करना चाहते हैं। हम लोगों ने पाया कि जिन गांवों में मुसलमानों की आबादी 3000 से ज्यादा है, उन गांवों की हालत इसलिए खराब है क्योंकि उन गांवों को राजनीतिक तौर पर चिन्हित कर लिया गया है। जब कोई जदयू का, भाजपा का विधायक, सांसद जीतता है तो लोग बताते हैं कि 5-5 बरस वो उस गांव में आता ही नहीं है, क्योंकि वो कहता है, जानता है कि यही वो गांव है जहां से मेरे खिलाफ 3000, 4000, 5000 वोट मिला है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब वहां से लालटेन का कोई जीत कर आता है, वो भी उस गांव में नहीं जा रहा। वो क्यों? क्योंकि उसको भी मालूम है कि हम काम करें या न करें, ये 5000 वोट हमारे जेब में है ही, ये वोट हमको मिलेगा ही मिलेगा। तो वही बगल के गांव में हिंदू का गांव है, जहां उसका भाजपा से मुकाबला है, वहां पर सड़क बनवाता है। अब बगल में 5000 मुसलमान की आबादी वाला गांव है तो वहां सड़क नहीं बनवाता है, सोचता है तो देवे करेगा वो। तो आप दोनों ओर से मारे गए। और इस बात का मैं आपसे दावा कर रहा हूं, आप गया में, औरंगाबाद में जाकर देख लीजिए और हमको बताइएगा, मुसलमानों के छोटे आबादी वाले गांव के मुकाबले मुसलमानों की बड़ी आबादी वाले गांव की हालत ज्यादा खराब है। अब आपकी हालत इतनी बदहाल क्यों है? आप बता रहे हैं कि नेता लोग आपको ठगा है, इसलिए ऐसा है। कोई कह रहा है भैया हम लोग को पहले 40 बरस कांग्रेस ने ठगा। कुछ लोग बता रहे हैं कि लालू जी ठगे। हम आपको बता रहे हैं कि आपकी हालत क्यों खराब है। आपकी हालत इसलिए खराब है कि 5 बार नमाज पढ़ने वाला ये समाज, आपने सियासी नजरिए से आपके कौम में जो पैगंबर साहब ने बात बताई, उसको भी आप मानने के लिए तैयार नहीं है। आपके कौम में पैगंबर साहब ने कहा कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो, उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। ये हम नहीं कह रहे, ये लालू जी ने नहीं कहा, आप कह रहे हैं कि आज के जो हुक्मरान हैं वो जालिम हैं, वो आपको ठग रहे हैं। तो आपके कौम में ये क्या बताया है पैगंबर साहब ने? उन्होंने बताया है कि अगर आप गलत रहनुमा का चुनाव करोगे तभी आप पर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत किया जाएगा। तो अगर आपके ऊपर जालिम हुक्मरान मुसल्लत हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपसे अपने रहनुमाओं को चुनने में गलती हुई है।